नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और झारखंड पुलिस के लिए प्रिंस खान फिलहाल सरदर्द बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रिंस खान दुबई में है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रिंस खान पाकिस्तान में। हालांकि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया है जिस वीडियो में प्रिंस खान का जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा। जांच एजेंसियों ने अपने जांच में पाया है कि प्रिंस खान को रांची और बोकारो से जुड़ा एक सिंडिकेट है जो सारी जानकारी देता था कि फलाना व्यवसायी को कॉल करो, इस व्यवसायी में इतना पैसा देने की कुव्वत है। आज वो पूरा सिंडिकेट आपको बताएंगे। साथ ही आपको हम बताएंगे कि प्रिंस खान को खड़ा करने में सिर्फ नेता ही नहीं, झारखंड पुलिस भी जो है उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और आज वही प्रिंस खान झारखंड पुलिस को ही आंखें दिखा रहा है। असल में रांची और बोकारो से जुड़े कुछ युवकों के द्वारा पाकिस्तान में छिपे गैंगस्टर प्रिंस खान के नेटवर्क को कारोबारियों की जानकारी उपलब्ध कराने का मामला सामने आया है। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि मामूली रकम के लालच में ये लोग व्यापारियों को निजी जानकारी गैंग तक पहुंचाते थे। प्रिंस खान गैंग की तरफ से लगातार कारोबारियों को कॉल कर धमकी दी जाती है। हर धमकी के बाद ये सवाल उठता है कि आखिरकार प्रिंस खान के बाद कारोबारियों के नंबर जाते कहां हैं प्रिंस खान के पास? आखिर कौन प्रिंस खान को ये नंबर उपलब्ध कराता है? अब प्रिंस खान को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को जो सबूत मिले हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। जांच में ये सामने आया है कि पाकिस्तान में छिपे गैंगस्टर प्रिंस खान का नेटवर्क झारखंड के स्थानीय युवकों के द्वारा संचालित हो रहे हैं। खास बात यह है कि रांची और बोकारो के कुछ युवक मामूली पैसों के लालच में कारोबारियों की संवेदनशील जानकारी गैंग तक पहुंचा रहे थे। जांच एजेंसियों के अनुसार इस नेटवर्क में रांची के राहुल राणा, ये नाम ध्यान रखिएगा, राहुल राणा और कौशल पंडित के साथ साथ बोकारो के राकेश सिंह और सुदीश ओझा जैसे नाम सामने आए। बताया जा रहा है कि ये सभी स्थानीय स्तर पर सक्रिय थे और बड़े व्यापारियों, बिल्डरों और प्रभावशाली व्यक्तियों की जानकारी जुटाने का काम कर रहे थे। अब जो बताया जा रहा है कि नेटवर्क बेहद संगठित और योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा था। स्थानीय स्तर पर ये लोग पहले व्यापारियों और प्रतिष्ठानों के संपर्क में आते थे, इसके बाद धीरे धीरे उनके मोबाइल नंबर, कारोबार से जुड़ी जानकारी और यहाँ तक कि पारिवारिक विवरण भी जुटा लेते थे। इस पूरी जानकारी को डिजिटल माध्यम के जरिए गैंगस्टर प्रिंस खान को पहुंचाया जाता था। अब कमाल की बात यह है कि इस संवेदनशील जानकारी को देने के बदले इन लड़कों को मात्र 5,000 रुपए प्रति जानकारी भुगतान किया जाता था, यानी बेहद कम रकम। और ये लोग बड़े कारोबारियों की सुरक्षा से समझौता कर रहे थे। जांच में यह भी सामने आया है कि नेटवर्क के अलग अलग सदस्य अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं। जैसे सुदीश ओझा और राकेश सिंह जैसे लोग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अपनी पहुंच बनाकर निजी संपर्क और मोबाइल नंबर हासिल करते थे। वहीं राहुल राणा और कौशल पंडित इन जानकारियों को तकनीकी माध्यमों से गैंग तक पहुंचाने का काम करते थे। जैसे ही जानकारी गैंग तक पहुंचती थी, प्रिंस खान के नाम से संबंधित लोगों को धमकी भरे कॉल और वीडियो संदेश भेजे जाते थे। इन कॉल्स के जरिए उनसे मोटी रकम की रंगदारी मांगी जाती थी। इस तरह ये पूरा नेटवर्क स्थानीय स्तर की जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के बीच एक मजबूत कड़ी के रूप में काम कर रहा था। जांच एजेंसियों के अनुसार इस गिरोह की कार्यप्रणाली काफी शातिर है और इसे पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन लगातार मिल रहे इनपुट और तकनीकी जांच के आधार पर अब इसके कई अहम लिंक सामने आ चुके हैं। इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि रांची की कुछ लड़कियां भी इस नेटवर्क में संलिप्त हैं। जी हाँ, लड़कियां। इस पहलू की अभी पूरी जांच सामने नहीं आई है। एजेंसियां इस कड़ी को लेकर के भी सतर्क हैं। तो सूत्रों के अनुसार गैंगस्टर प्रिंस खान विदेश में बैठकर इस पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा है। वो अपने स्थानीय सहयोगियों के द्वारा लगातार रंगदारी का नेटवर्क बढ़ा रहा था। ये मामला केवल झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार कई अन्य राज्यों से भी जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब इस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए अभियान चला रही है। संदिग्ध लोगों की निगरानी बढ़ा दी गई है और कई स्थानों पर छापेमारी भी की जा रही है। प्रिंस खान का इतिहास हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले राहुल राणा के द्वारा ये जो बर्थडे मनाया जा रहा है, आलिशान जन्मदिन मनाया जा रहा है, ये देख लीजिए, ये राहुल राणा है, ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये वीडियो आपने कई चैनल्स पर देखा।
पर आश्चर्य आप ये करेंगे कि राहुल राणा को बाकायदा बॉडीगार्ड मिला हुआ था, जिसकी ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये बॉडीगार्ड है, सरकारी बॉडीगार्ड है। झारखंड पुलिस के बगैर मदद के क्या बॉडीगार्ड मिल सकता है? तो राहुल राणा को ऐसा कौन सा खतरा था जिसके कारण उसे बॉडीगार्ड मिला? रहा बॉडीगार्ड का सवाल, तो आपको मैं बताऊं कि बॉडीगार्ड तो प्रेम प्रकाश को भी मिला हुआ था। आज तक उस मामले का ही खुलासा नहीं हो सका कि प्रेम प्रकाश को बॉडीगार्ड किसी पैरवी पर मिला था। तो राहुल राणा के मामले का आपको लगता है कि खुलासा होगा? प्रेम प्रकाश के घर से गोलियां और बंदूक AK-47 तक निकले, तो वो किसके थे आज तक यही साफ नहीं हो पाया। उसके लिए किसके ऊपर दोष रखा जाएगा? तो इस मामले में क्या आपको लगता है कि कुछ होगा? चलिए मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। राहुल राणा जो प्रिंस खान का खास आदमी, जो प्रिंस खान को सारी जानकारी देता है। राहुल राणा की तस्वीरें किन लोगों के साथ हैं आप देखिएगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा। देखिए तस्वीरें, क्या बीजेपी, क्या JMM और क्या IAS, क्या IPS। राहुल राणा की तस्वीर झरिया के मौजूदा विधायक रागिनी सिंह के साथ देख लीजिए, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो के साथ देख लीजिए, JMM के विधायक तमाड़ से विकास मुंडा के साथ देख लीजिए आप राहुल राणा की ये तस्वीरें हैं। और ये रमेश घोलप के साथ बाकायदा डिनर के बाद की ये तस्वीर है। चतरा के उस समय वो DC हुआ करते थे। इसी तरीके से चतरा के SP हुआ करते थे ऋत्विक श्रीवास्तव, उनके साथ भी ये तस्वीर देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के IAS IPS लॉबी में भी इसकी पकड़ बहुत जबरदस्त है। और राहुल राणा को बॉडीगार्ड भी एक DIG लेवल के अधिकारी की पैरवी पर मिला था, DIG लेवल के अधिकारी। और उस DIG लेवल के अधिकारी को पैरवी प्रिंस खान की तरफ से आई थी, ये भी सूत्र बता रहे हैं। हालांकि इस मामले का कभी खुलासा होगा नहीं, ये लिख के ले लीजिए कि वो कौन सा DIG था। आप समझ रहे हैं ना मजबूरी। हाँ, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो भी देख लीजिए। इस शख्स को देख लीजिए, ये जो यूथ आइकॉन बने हुए हैं, ये ब्रिजमोहन सिंह है। ब्रिजमोहन सिंह 2 कंपनी चलाते हैं, एक टोरवी नाम की कंपनी है और एक यूनिटी मेटा के नाम से एक कंपनी है। इन 2 कंपनियों से ही प्रिंस खान से लेन देन होता है। ये ब्रिजमोहन सिंह ये वो फाइनेंसर है जिन्होंने इस राहुल राणा के इस बर्थडे को फाइनेंस किया था। ये ब्रिजमोहन सिंह फिलहाल अंडरग्राउंड है और ब्रिजमोहन सिंह की राजपूत समाज में जबरदस्त पकड़ है। अपने आप को जबरदस्त बहुत बड़े वाले राजपूत बताते हैं। और कुल मिलाकर के प्रिंस खान के अभी झारखंड के फाइनेंसर यही ब्रिजमोहन सिंह है। फाइनेंसर क्या, यूं समझिए कि लेन देन की सारी व्यवस्था। मान लिया कि कोई व्यवसायी अगर पैसा देता है तो वो भी क्रिप्टो के थ्रू इसी टोरवी कंपनी है, यूनिटी मेटा जो कंपनी है, इसी कंपनी के थ्रू प्रिंस खान के पास पहुंचती। प्रिंस खान पाकिस्तान में है कि दुबई में है, ये अभी नहीं पता है। अब ब्रिजमोहन सिंह के बारे में भी पुलिस को पता चल चुका है। अब आते हैं प्रिंस खान कौन है, कैसे शुरू होता है, आप समझिए इसको। देखिए, प्रिंस खान का असली नाम मोहम्मद हैदर अली, झारखंड में धनबाद के वासीपुर इलाके का ये कुख्यात गैंगस्टर है। कोयला माफिया, एक्सटॉर्शन, हत्या, हथियार की तस्करी जैसे संगठित अपराधों में वो शामिल रहे। फिलहाल प्रिंस खान फरार है और दुबई या पाकिस्तान किसी एक जगह से वो ऑपरेट कर रहा है। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया हुआ है। क्राइम वर्ल्ड में प्रिंस खान की शुरुआत कैसे होती है? प्रिंस खान फहीम खान का भतीजा है। अब आप पूछेंगे फहीम खान कौन? तो फहीम खान वो जो वासेपुर का सबसे खतरनाक गैंगस्टर माना जाता है। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार फैजल खान फहीम खान पर ही आधारित था। प्रिंस शुरू में अपने चाचा फहीम खान की गैंग का सदस्य था, उसके साथ उसके 3 भाई भी इसमें शामिल। फहीम खान जेल चला गया, तब प्रिंस ने गैंग में अपनी पोजीशन मजबूत की। एक्सटॉर्शन के पैसे को लेकर आंतरिक झगड़े हुए, जिसके बाद प्रिंस ने गैंग का कंट्रोल ले लिया और खुद को धनबाद का छोटे सरकार कहने लगा। आप आश्चर्य करेंगे कि नवंबर 2021 में वो प्रिंस खान ने फहीम खान के करीबी महताब आलम उर्फ नन्हे का मर्डर किया। ये एक बदला था, क्योंकि फहीम जेल से ही अपने दुश्मन अशरफुल हसन उर्फ लाला खान की हत्या का मास्टरमाइंड था। इसी घटना के बाद प्रिंस खान की अलग पहचान बनी। प्रिंस खान के गैंग का मेन बिजनेस धनबाद के कोयला खदानों, ट्रांसपोर्ट और बिजनेसमैन से वसूली का है। वो वीडियो जारी करके धमकी देता था और अपने गुर्गों के जरिए आतंक फैलाता था। अब सवाल है कि नेताओं के साथ प्रिंस खान का संबंध कैसा था? तो देखिए, प्रिंस खान का सिंडिकेट जो राजनेताओं और पत्रकारों यानी सफेद पोश लोगों से इसका संबंध बहुत मजबूत था।
धनबाद पुलिस ने इस बात का खुलासा खुद किया है। इस संबंध में मुख्य रूप से कथित सहयोग, संरक्षण और फायदे के लिए यह सिंडिकेट चल रहा था। कुछ नेताओं को वो धमकी भी देता था। अब जैसे ढुल्लू महतो से प्रिंस खान का कथित संबंध था। पुलिस ने प्रिंस खान के एक मोबाइल नंबर से 500 पन्नों का व्हाट्सएप चैट जब्त किया। इसमें ढुल्लू महतो से बार बार बातचीत का दावा है। पुलिस जांच कर रही है कि ये बातें एक्सटॉर्शन, कोयला कारोबार या पुलिस ऑपरेशन बाधित करने के लिए थी या नहीं थी। कोयला माइनिंग और ट्रांसपोर्ट में ढुल्लू महतो का दबदबा है, जो प्रिंस के गैंग के मुख्य टारगेट इलाके से जुड़ा है, तो इस पर अब राजनीति गर्म है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया और एसआईटी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर आरोप सही हैं तो पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी ही चाहिए। इसके अलावा भी कई नेताओं से, जैसे बीजेपी नेता रागिनी सिंह, हमने आपको फोटो दिखाई कि भाई प्रिंस खान के लिए इंफॉर्मेशन भेजने वाला राहुल राणा, इसकी फोटो रागिनी सिंह के साथ है। हालांकि पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी और सिंह मेंशन से जुड़ी रागिनी सिंह को प्रिंस ने वीडियो में सीधे धमकी तो दी थी और राजनीतिक हस्तक्षेप न करने की सलाह दी थी और कहा था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो 70-80 का दशक याद दिला दूंगा। लेकिन क्या ये एक आई वॉश था? क्या रागिनी सिंह के साथ प्रिंस खान के संबंध अच्छे हैं? अगर नहीं है तो फिर इस फोटो के मायने क्या है? क्या ये फोटो फिर रागिनी सिंह इसी तरीके से इग्नोर मार देंगे? कह रहे ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में बहुत से लोगों से मिलते हैं। इसी तरीके से झरिया की कांग्रेस की विधायक रही, यानी पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह पर भी आरोप प्रत्यारोप चले। रागिनी सिंह ने उन्हें प्रिंस को संरक्षण देने का आरोप लगाया था, जबकि प्रिंस ने बाकायदा पूर्णिमा नीरज सिंह को भी धमकाया था। तो भाई रागिनी तो कह रही है उनसे बढ़िया संबंध है, तो क्या पूर्णिमा नीरज सिंह का प्रिंस खान से संबंध है या सिर्फ वो भी एक आई वॉश? कुल मिलाकर के प्रिंस के गैंग को कुछ नेताओं से संरक्षण मिलने का आरोप तो लगा ही है, जबकि वो खुद कुछ नेताओं को धमकाकर अपना दबदबा दिखाता है। पुलिस का कहना है कि सफेदपोश लोग उसे बिजनेस राइवल्स की जानकारी देते थे और बदले में फायदा उठाते थे। तो कुल मिलाकर के देखिए, ये संबंध सब कथित है, पुलिस जांच कर रही है। प्रिंस खान अब पाकिस्तान, दुबई से क्रिप्टो के जरिए हर महीने करीब 1 करोड़ रुपए की वसूली करवाता है, लेकिन झारखंड पुलिस उसके गैंग के गुर्गों को लगातार गिरफ्तार कर रही है। हालांकि देखिए, अब उसके गैंग के लिए काम करने वाले राहुल राणा को बॉडीगार्ड कैसे मिला? क्या ये बिना पुलिस के सहयोग के संभव है? एक और जानकारी ये भी मिलती है कि प्रिंस खान को मुस्लिम होने का भी फायदा मिला। प्रिंस खान जब शुरुआती दौर में था, तो जब वो पुलिस उसको गिरफ्तार करने गई थी, तो बताया गया था कि पूरे इलाके को वहाँ के स्थानीय लोगों ने छावनी बना दिया था कि भाई इसको गिरफ्तार नहीं करना देंगे। और वसीपुर में पुलिस घुसने से डर रही थी। ये किसी समय की बात है, कही हुई बात है। तो क्या किसी विशेष धर्म का होने के कारण प्रिंस खान को उसके अपने लोगों ने भी सहयोग किया? प्रिंस खान अब कहा जा रहा है कि देश विरोधी गतिविधि में भी शामिल हो गया है, आईएसआई के भी संपर्क में हो चुका है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? तो सवाल यह है कि हो सकता है कल को आप प्रिंस खान को पकड़ लें, लेकिन प्रिंस खान को जिन लोगों ने उगाया है, जिस डीआईजी ने प्रिंस खान के लोगों को बॉडीगार्ड देने की सिफारिश की, एकदम तय है कि उसका खुलासा नहीं हो। जिन नेताओं ने प्रिंस खान को आगे बढ़ाया अपने राइवल्स को खत्म करने के लिए, एकदम तय है कि वो कभी सामने नहीं आएंगे। और देखिए, झारखंड में अगर आपको गुंडा बनना है तो एक बात तो तय है कि या तो आपको ब्राह्मण होना पड़ेगा, या फिर आपको राजपूत होना पड़ेगा, या फिर आपको भूमिहार होना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको मुसलमान होना पड़ेगा। आप आदिवासी होकर के, मूलवासी होकर के, कोई तेली, कोई कुर्मी, कोई कुर्मी, कोई कुशवाहा, कोई महतो जो है यहाँ पर क्रिमिनल नहीं बन सकता। अगर वो क्रिमिनल बनता है तो या तो अमन साव टाइप का उसको मार दिया जाएगा या सूर्य हंसदा टाइप का मार दिया जाएगा। इसलिए क्योंकि पुलिस विभाग भी उसी क्रिमिनल को उभरते देखना चाहता है जो क्रिमिनल उनके इशारों पर नाचे। तो ये एक काटते सच्चाई भी है। अब देख लीजिए इस मामले में आगे क्या होता है। ऐसे बहुत उम्मीद है नहीं, इस मामले में 4 दिन तक जितना होना है हो जाएगा। आप ही देख लीजिए ना, प्रेम प्रकाश के मामले में क्या हो गया, हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो ले दे के सब वही होना है। नमस्कार, जोहार।